ऐसा मूर्ति आपको कहीं पूरे भारत में खोजिएगा नहीं मिलेगा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी कोरिया से भी लोग आए हुए थे हमारे पास। बिहार में बीता, वो भारत के रहने वाले थे, लेकिन उनको भारतीय लोग नहीं समझे। उनको समझता है कोरिया, जापान, अमेरिका। आज जो भी समझता है, जो भी देश समझ रहा है, आज देखिए सुखी है। नाम के बौद्धिस्ट हैं, नाम के लोग हैं। और कहते हैं कि 85 का हम ये मसीहा थे। आज 85 अगर चाहते तो आज ऐसे वीरान जंगल में, हम तो यही चाहेंगे कि भाई इसका उत्थान हो, पर ये भी पर्यटक स्थल में आवे। हम जानते हैं कि अगर राम, रहीम, कृष्ण और दुनिया तमाम किसी का अगर मूर्ति यहाँ पर होता तो आज बहुत सारे चीज बन गया होता। वास्तव में जो बौद्ध विचारधारा है, बौद्ध ज्ञान है, उसको हम लोगों ने खो दिया है। कोई चमत्कार की अपेक्षा लेकर चलने वाले लोग, उनके फॉलोवर ज़्यादा हैं, लेकिन जो ज्ञान पर आधारित है उनका कोई पूछने वाला भी नहीं है इस देश में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक दृष्टिकोण यही कहता है कि इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पत्थरें और शिलालेख झूठ नहीं बोलते। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैमूर रेंज एक्सप्लोर करने की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ कैमूर रेंज में स्थित एक ऐसे बौद्ध विहार के बारे में जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। एक ऐसा बौद्ध विहार जिसे सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में कैमूर के इन जंगलों में बनवाया था। महामाया देवी बौद्ध विहार, जिसे दुनिया ने तो लगभग भुला दिया है, लेकिन कैमूर की पहाड़ियों ने अपने दिलों में इसे बहुत ही प्यार से सहेज कर रखा हुआ है। कहते हैं सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे और यह उनमें से ही एक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे और इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दोस्तों, महामाया देवी बौद्ध विहार बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अधौरा प्रखंड में स्थित है, जो कि कैमूर मुख्यालय भभुआ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर पहाड़ी में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको कैमूर हेडक्वार्टर भभुआ आना पड़ेगा। भभुआ आने के लिए राजधानी पटना तथा नियरेस्ट मेजर सिटी वाराणसी से नियमित अंतराल पर बस और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आप वाराणसी या पटना एयरपोर्ट चूज कर सकते हैं। भभुआ से अधौरा जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए आप प्राइवेट व्हीकल पर ही रिलाई करिए। आप भभुआ से प्राइवेट व्हीकल बुक करके अधौरा घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं महादेवी बुद्ध विहार के पास। यहाँ से बौद्ध विहार की दूरी लगभग ½ किलोमीटर है। ये जो कच्ची रोड है यहीं जाती है बौद्ध विहार के पास। काफ़ी गुमनाम सा इलाका है। यहाँ थोड़ा सा भूल भुलैया जैसा भी है, अभी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला रास्ता है। यहाँ जंगली इलाका है तो जीपीएस भी काम नहीं करता, इसलिए ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके ज़रूर रखें तथा लोकल लोगों का हेल्प लेने से ना चूकें। वो आपको ऐसी विषम परिस्थितियों में काफ़ी सहायक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं महामाया देवी बुद्ध विहार के पास। घंटों की चढ़ाई, जंगल और टूटे फूटे रास्तों को पार करने के बाद जो सीन हमारे सामने है वो बहुत ही शांत और मनोरम है। महामाया देवी बौद्ध विहार, ये जगह कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। यहाँ कोई इंफॉर्मेशन बोर्ड भी नहीं है, ना ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई ऑफिशियल साइनेज है, परंतु लोकल लोगों का मानना है कि एक प्राचीन बौद्धिस्ट साइट है और इसकी रूट्स बौद्धिस्ट बिहार से जुड़ी हुई है। इसको एक बौद्ध विहार के रूप में जाना जाता है। जो आज हमें दिखाई दे रहा है वो एक मात्र खंडहर है। बिखरे हुए पत्थर, टूटे फूटे आर्किटेक्चर्स हैं जो कि हमें अपनी कहानी पूरी तरीके से नहीं बताते, बट वो हमें इतना ज़रूर बताते हैं कि वे कभी न कभी यहाँ पर पूरी तरह से खड़े थे।
Currently, these ruins are not capable of building a beautiful stories, but when written history is silent, we turn to living memory. तो हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के जो लोकल निवासी हैं वो लोग भी हैं और बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा कुछ जानते भी हैं हमारे कंपैरिजन में। तो आज हम उन लोगों से बात करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर की दुनिया को, बाहर के लोगों को पता नहीं है। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जानकारी हासिल कर पाते हैं हम लोग इसके बारे में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में तो रास्ता बहुत ख़राब है। ऑनलाइन की दुनिया है आजकल, सब कुछ हर किसी को मालूम है कहाँ क्या है, लेकिन ये काफ़ी फेमस चीज़ लेकिन किसी को पता नहीं है कि कैसे पहुँचना है। इस पर आप क्या कहेंगे, सरकार या लोकल अथॉरिटी? देखिए, बहुत पहले ये लोग उस समय जिस समय इसको ध्वंस किया गया, ये सुंदर दृश्य को, ये मंदिर को, जी जी, वो थोड़ा अवशेष दिखा करके लोग देवी जी का नाम दे करके देवी टाणी के नाम से पूजते थे जी। आज हमको 10-15 साल होने जा रहा है। हम जब यहाँ पर आए देवी टाणी का नाम सुन करके, तो यहाँ पर आ करके देखे, जब यहाँ पर घूमे तो देखे कि तो महात्मा बुद्ध से मिली जुली जितनी तस्वीर पाएंगे वो महामाया की, वो जो दिखाई दे रहा है वो जी उस समय महामाया जी से जब उनका जन्म हुआ है उस समय की फिगर है जी। उनकी मौसी जो गौतमी उनको पाली पोसी, ये उनका फोटो है जी। अभी देखेंगे। ये जितनी ये तस्वीर है वो सब महात्मा बुद्ध से मिलती जुलती है। और हम यही कहेंगे कि जो भी हो, ये कितनी सुंदर सुंदर इनमें नक्काशी की गई है, कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई है। आप थोड़ा देख करके विचार करेंगे कि ऐसा मूर्ति आपको कहीं पूरे भारत में खोजिएगा नहीं मिलेगा। तो हम यही चाहेंगे कि कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, लेकिन इस पर थोड़ा नज़र रखे। ये हमारी धरोहर है, पूर्वजों को ये जो धरोहर है इसको कुछ उसको जो हुआ गलती उसको छोड़ करके बाकी हम ये चाहते हैं कि हमारी ये धरोहर को कामयाब लोग बनाए, ताकि लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी कोरिया से भी लोग आए हुए थे हमारे पास। चूँकि जो बुद्धिज़्म है वो बिहार से स्टार्ट हुआ। बुद्ध जी का जो जन्म हुआ नेपाल में, लेकिन उनका सारा जीवन लगभग हमारे बिहार के ही आसपास के इलाकों में बीत गया। और बिहार में बीता। वो भारत के रहने वाले थे, लेकिन उनको भारतीय लोग नहीं समझे। उनको समझता है कोरिया, जापान, अमेरिका। आज जो भी समझता है, जो भी देश समझ रहा है, आज देखिए सुखी है। तो जी, आज हम लोग देख पाते हैं कि जो बुद्धिज़्म है, जो बुद्ध जी का ज्ञान था, वो अक्सर धर्म के जाल में फंस करके अपने जीर्ण स्थिति में पहुंच गया। मतलब बुद्धिज़्म का एक भी ओरिजिनल चीज अपने देश में नहीं कुछ रह नहीं गया है। नहीं समझ पाते हैं, खाली नाम के बौद्धिस्ट हैं, नाम के लोग हैं। कहते हैं कि 85 का हम ये मसीहा थे। आज 85 अगर चाहते तो आज ऐसे वीरान जंगल में ये सारे सब झाड़ी से लसा हुआ था। इसको हमने साफ किया, इसको दिखाने के लिए कि कम से कम लोग ऐसी चीज़ को देखें, समझें और समझ करके कुछ इस पर कार्रवाई करें। हम तो यही चाहेंगे कि भाई इसका उत्थान हो, पर ये भी पर्यटक स्थल में आवे। थोड़ा सा आज हम जानते हैं कि अगर राम, रहीम, कृष्ण और दुनिया तमाम किसी का अगर मूर्ति यहाँ पर होता तो आज बहुत सारे चीज़ बन गया होता। जी, ये जो अवशेष है कुछ ऐसी ही कहानी बता रही है जो हमें बाबा सुना रहे हैं कि वास्तव में जो बौद्ध विचार है, बौद्ध विचारधारा है, बौद्ध ज्ञान है, उसको हम लोगों ने खो दिया है। ना सिर्फ मंदिरें बल्कि नालंदा और साथ ही साथ जितने भी बौद्ध के स्थल थे, ज्ञान केंद्र रहे हैं, उन सबको आज किसी न किसी तरीके से मतलब लुप्त किया गया है। कोई चमत्कार की अपेक्षा लेकर चलने वाले लोग, उनके फॉलोअर ज़्यादा हैं, लेकिन जो ज्ञान पर आधारित है उनका कोई पूछने वाला भी नहीं है इस देश में। अभी 20-50 मूर्तियाँ हमारे अभी अंदर में पड़ा हुआ है और बाकी देखेंगे चारों तरफ भी अवशेष जो पड़ा है, अभी उधर से भी पड़ा है बहुत सारे अवशेष। हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं कि ये जो मंदिर है, हालांकि अपने जीर्ण अवस्था में है, अभी सारे पत्थर यहाँ पे टूट चुके हैं, मूर्तियों का लगभग बहुत कम ऐसी मूर्तियां हैं जो अपने ओरिजिनल अवस्था में है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहेंगे कि इस बौद्ध विहार के बारे में, इस मंदिर के बारे में अगर मूर्तियों दर मूर्तियों अगर कुछ एक्सप्लेन कर पाइएगा, जो आपके नज़र में आपको लगता हो कि कुछ इनकी कहानी अलग रही होगी, तो हम लोगों को थोड़ा अगर बताते तो ज़्यादा बेहतर होता। रुपया पैसे के ऊपर जो दिखाई देगा आपको, ये जितनी अवशेष पड़ी है
इसी मंदिर का ही अवशेष है। ये नक्काशी है, इस नक्काशी के बीच बीच में कहीं कहीं दे करके ये मूर्तियां बैठाई गई थी। यहाँ पर जो आप बलि प्रथा के बारे में बता रहे थे, हालांकि ये स्पष्ट है कि एक बौद्ध विहार है, बौद्ध मंदिर है, और ऐसा मानते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक दृष्टिकोण यही कहता है कि इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पत्थरें और शिलालेख झूठ नहीं बोलते। तो यहाँ पर जितने भी शिलालेख हैं वो सारे बौद्ध रिलेटेड हैं। सब में बुद्ध की जो छवि है वो अंकित करी गई है। उनके जीवन काल की अनेक घटनाएं हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित करी गई है। ये दिखा करके लोग को एक ही सातों शीतला पांचों बहन हैं ये जी, हालांकि ये किसी तरीके से सात शीतला या कुछ ऐसा नहीं है जी, ये एक आर्किटेक्चर है, एक नक्काशी जी। तो आप यहाँ, क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल यहाँ भी में 3 है, तो मतलब एक टूटा हुआ है, हो सकता है कि उसका एक पार्ट होगा। तो यहाँ पे लोग मतलब बलि प्रथा का भी प्रचलन था यहाँ पे। देवी माई का नाम से ही ये प्रसिद्ध थे। ये स्थान भी देवी टाणी का ही नाम से प्रसिद्ध था। हमने भी जब आए 8 साल इसके खोज करने के बावजूद भी हम इनका नाम देवी टाणी बौद्ध विहार ही रखे। ठीक ना। यहाँ लोग माने अपना बलि वली जो भी अपना भूत प्रेत जो भी अपना यहाँ का ये नाम ही है माता जी। जी, बलि प्रथा वाकई एक अंधविश्वास ही कहेंगे उसे, क्योंकि बलि प्रथा का मैं भी समर्थक नहीं हूँ और किसी भी एंगल से किसी भी जीव का हत्या सही नहीं माना जाएगा। और खैर, आपने बहुत कोशिश करी है इसको पुनर्जीवित करने का और लोगों के बीच में इसका सही मैसेज देने का भी कोशिश किया आपने। बहुत अच्छा लगा जानकर और आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंगल सदा सुखी रहे आप।